अगर आपने वही रवैया अख्तियार किया, वही इक़दामात उठाए और वही कारनामे सर अंजाम दिए मुज़फ़्फ़राबाद में, तो फिर आपकी गिनती उल्टी शुरू हो सकती है जी। यार। आप पहले भी गवर्नमेंटों में रहे हैं, आपकी कारकर्दगी होती तो 2021 में सिर्फ 5 सीटें आपको ना मिलती। अभी भी आप वफाकी गवर्नमेंट के सहारे पे और जबर के ज़रिए आप ये सीटें ले रहे हैं। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, आज़ाद कश्मीर की 33 सीटों में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी लेगी। जबर उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद में किया, बंदा शहीद कर दिया, हमारे MLA को गोलियां मारी हैं जी, आज़ाद कश्मीर के सदर को वोट डालने गया, उसकी तौहीन की गई और दस्तो गिरबान होने की कोशिश की गई। रियासत का जो कायम मुकाम सदर है, अगर उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो फिर बाकी क्या था? अच्छा, वो क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर तो उससे ही हमला करवाया। हमला तो फिर वफाक कौन की आशीर्वाद पे हुआ ना। नहीं, हम तो इलेक्शन से बैकआउट तो नहीं करेंगे, मेरे चेयरमैन ने कहा है। हम मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे, हम पॉलिटिकल प्रोसेस में हमेशा शामिल रहते हैं। लेकिन ज़रा देख लें, आज उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उसकी बयान आ रहा था कि शायद वो पुंछ डिवीज़न में हम इलेक्शन पुंछ सिटी में ना करा सकें और फलां जगह ना करा सकें और सिर्फ उधर हवेली में करवाएंगे और वो करवाएंगे उधर बाग में करवाएंगे। तो दे आर अनसर्टन अबाउट इट, दे आर नॉट श्योर अबाउट इट। है जी, ये आज की स्टेटमेंट है, मैंने सुना, लाइव सुना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो देख लें इनकी जरूरत क्या है। ही शुड बी इंडिपेंडेंट। कहता मैं इलेक्शन कराऊंगा या नहीं कराऊंगा, वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम समबडी। सर, लेट्स स्टार्ट विद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। रीसेंट स्टेटमेंट के मौजूदा हुकूमत की उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। सर, क्या बोन ऑफ कंटेंशन या रिफ्ट सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन है या और भी इश्यूज हैं कोई? देखिए, अपरेंटली जो स्टेटमेंट दी उन्होंने आज़ाद कश्मीर में खड़े होकर दी जी, और वो स्टेटमेंट दी उन्होंने मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात में जो धांधली हुई उसके रद्द अमल दी और फिर तंबीह की कि आप इस रिपीट न करें मुज़फ़्फ़राबाद डिवीजन में। अगर आपने वही रवैया अख्तियार किया, वही इक़दामात उठाए और वही कारनामे सर अंजाम दिए मुज़फ़्फ़राबाद में, तो फिर आपकी गिनती उल्टी शुरू हो सकती है। तो ऑब्वियसली इशू तो बेसिकली आज़ाद कश्मीर इलेक्शन है कि हम समझते हैं कि कंपेन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने की, ये मरियम नवाज साहबा ने, इन्होंने मियाँ साहब ने भी कंपेन, और ये इनके मुजरा कहते हैं जी हमारी कारकर्दगी को वोट मिले जी। यार, आप पहले भी गवर्नमेंटों में रहे हैं, आपकी कारकर्दगी होती तो 2021 में सिर्फ 5 सीटें आपको ना मिलती। अभी भी आप वफाकी गवर्नमेंट के सहारे पे और जबर के ज़रिए आप ये सीटें ले रहे हैं। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, आज़ाद कश्मीर की 33 सीटों में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी लेगी। तो ये तो हम तो पहले भी कहते थे, ये जो 10 सीटें इन्होंने जीती हैं अभी, ये तो इलेक्शन से पहले उनका एक वजीर कहता था हमारी पॉकेट में पड़ी हैं। इसीलिए तो कश्मीर के लोग कहते हैं कि ये महाजरीन की सीटें हैं, ये डिसप्रोपोर्शनेट है, इसका कोई मसला हल किया जाए। हम महाजरीन की नुमाइंदगी से नाराज़ नहीं करते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नुमाइंदगी हो। आप देखें कि वैली की सीटों पे 1400 वोटों से बंदा मेंबर बन रहा है, 1200 से मेंबर बन रहा है। मैक्सिमम सीटें जो रिफ्यूजीज़ की हैं, जो KPK में थी और जो सिंध में है, KPK में पीपल्स पार्टी जीती इसलिए कि वहाँ पे नून नहीं थी, वहाँ पे PTI का बैकआउट से उसकी इंटरफेरेंस नहीं थी। वहाँ पे इलेक्शन हुआ, मैक्सिमम वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिए, लेकिन वो भी 4000। नून के तो सारे मेंबर बिलो 2000 है। तो ये क्या इलेक्शन है? सर, यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट आता है PMLN की जानिब से कि आप लोगों की हुकूमत है, फैसल राठौर साहब आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम थे, फिर भी PMLN की इंटरवेंशन ज्यादा थी। सर, आप समझदार आदमी हैं, उन्हें बोले कि मरकज़ की तरफ से कोई मरकज़ी वज़ीर पंजाब पे बैठा हुआ है, पंजाब अफेयर्स का कोई मिनिस्टर है, सिंध अफेयर्स का कोई मिनिस्टर है, मिनिस्टर GB और कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर है जो कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी वफाक है, चीफ सेक्रेटरी वफाक लगाता है, IG वफाक लगाता है। मेरी बात समझिए आप। तो प्राइम मिनिस्टर का क्या इख्तियार है उधर, है जी। और दूसरी बात सुन लें, जब इंतखाबात हो, शेड्यूल अनाउंस हो जाए ना, तो फिर जो गवर्नमेंट होती है वो डे टू डे अफेयर्स के लिए होती है और उसके अहकामात
ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती, वो डे टू डे साइन कराने आते हैं उनसे अपने मफादात के। एग्जेक्टिव ऑर्डर वहाँ पे कश्मीर अफेयर्स मिनिस्टर का चलता है, और कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर वहाँ बैठा था। आईजी उनके बताया था ना, चीफ सेक्रेटरी उनके बताया था जिन्होंने भेजा होता है, तो वो उनके डायरेक्शन पे काम करते हैं। और जो जबर उन्होंने मुजफ्फराबाद में किया, बंदा शहीद कर दिया, हमारे एमएलए को गोलियां मारी, हैं जी, आज़ाद कश्मीर के सदर को वोट डालने गया उसकी तौहीन की गई, और दस्तो गिरबान होने की कोशिश की गई। रियासत का जो कायम मुकाम सदर है, अगर उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो फिर बाकी क्या था। अच्छा, वो क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था, उससे ही हमला करवाया। हमला तो फिर वफाक कौन की आशीर्वाद पे हुआ ना। सर 2 फेजेस कंप्लीट होगी इलेक्शन की, 3rd फेज है। 2 फेजेस में बज़ाहिर पीएमएल क्लेमेंट है दे हैव वन द इलेक्शन। व्हाट नेक्स्ट सर? 3rd फेज का इंतजार करेंगे या पीपल्स पार्टी ने स्ट्रेटेजाइज कर लिया चीजों को कि व्हाट नेक्स्ट? नहीं, हम तो इलेक्शन से बैकआउट तो नहीं करेंगे। मेरे चेयरमैन ने कहा है हम मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। हम पॉलिटिकल प्रोसेस में हमेशा शामिल रहते हैं। लेकिन ज़रा देख लें, आज उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उसकी बयान आ रहा था कि शायद वो पुंछ डिवीज़न में हम इलेक्शन पुंछ सिटी में ना करा सकें और फलां जगह ना करा सकें, और सिर्फ उधर हवेली में करवाएंगे, और वो करवाएंगे उधर बाग में करवाएंगे। तो दे आर अनसर्टन अबाउट इट, दे आर नॉट श्योर अबाउट इट, है जी। ये आज की स्टेटमेंट है, मैंने सुना, लाइव सुना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो देख लें इनकी जरूरत क्या है। ही शुड बी इंडिपेंडेंट। कहता मैं इलेक्शन कराऊंगा या नहीं कराऊंगा, वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम समबडी। मे बी सर एवेलुएट कर रहे हो सिचुएशन को कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसको एवेलुएट करने के लिए टाइम ले रहे हो। तो लेट हिम डू इट ना, लेट हिम डू इट। हमने तो इसको मिलके कहा था, मैंने जाती तौर पे और प्राइम मिनिस्टर जब हम मिले इसको जी, और जो नून की टीम हमारे साथ आई, तो मैंने कहा आप 10 तारीख से अर्लियर करवा लें इन 4 सीटों पे। 3 पे अब्बासपुर वाली भी थी कि 2 बाग की है और 1 हवेली की है। इसको पुंछ के बाकी से लदा करवा के 10 से बजाय आप 6-7 को करवा लें, और बाकी फिर देख लें पुंछ डिवीजन में जो रावला कोट की पुंछ की सीट्स हैं उन पर होता है नहीं होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। तो अभी हमने तो इनको प्रॉपर असिस्ट किया, एडवाइस दी थी। मैं समझ, और ये तो आपको समझ है ना कि एक फेज का इलेक्शन दूसरे फेज के इलेक्शन पे इम्पैक्ट आता है, उसका इम्पैक्ट भी होता है जी, इम्पैक्ट आता है। और हम तो इसके खिलाफ थे, हम तो उसके खिलाफ थे कि 1 डे इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन मजबूरन कि हम बायकॉट नहीं करना चाहते, हम इलेक्शन से दूर नहीं रहना चाहते। तो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। पाकिस्तान में ये होता रहा और 97 में आगे ये चेंज हुआ, 1 डे इलेक्शन नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली। सर व्हाट आर द ऑप्शंस अगर इसी तरह 3rd फेज भी आती है, पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस अपनी जगह पे रहती हैं, फिर रिजल्ट्स इसी किस्म के आते हैं जैसे पहले 2 फेजेस के आए हैं, आईनी ओहदों से पीपल्स पार्टी अलग होगी क्या? किन ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं आप लोग? तो देखिए ये तो प्री मेच्योर यू नो, अच्छा ना, और डोंट प्रीएम्प्ट इट ना कि हम क्या करेंगे। बात यह है बड़ी सिंपल, पॉलिटिकल फैसले पॉलिटिकल लीडरशिप करती होती है जी, और अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ मुशावरत से करती है। अगर ये सूरत हाल जो भी डेवलप होगी, ऑब्वियसली मेरी जमात इस पर मुशावरत, मेरी क़यादत चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जनाब आसफ अली ज़रदारी साहब अपनी टीम की सीनियर लीडरशिप से मुशावरत करेंगे, और हमारा जो पॉलिसी साज अदारा है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसको बिल्कुल एग्जामिन करके कोई डिसीजन लिया जाएगा।